हिंदू पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कई एंटिटीज इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं और भूल यही होती है, क्योंकि जो हमेशा दिखता है वो सच नहीं होता और जो कम दिखता है उसका अंधेरा सबसे गहरा और सबसे भयानक होता है। आज हम बात करने वाले हैं 1.5 फुटिया के बारे में। ये एक ड्वार्फ एंटिटी है जिसका कद तो छोटा है, पर इसका प्रकोप, इसका क्रोध, इसका श्राप और इसकी हिंसा बहुत बड़ी है, असीमित है। 1.5 फुटिया का अस्तित्व उसके नाम से ही जुड़ा हुआ है। इसका कद सिर्फ 1.5 फुट का होता है, पर कहते हैं कि डर इसके कद से नहीं बल्कि इसकी नफरत से मापा जाता है। ये एक मैलेवोलेंट ड्वार्फ स्पिरिट है। इसका जन्म ऐसी जगहों पर होता है जहाँ किसी बच्चे की असमय मृत्यु हुई हो, किसी ड्वार्फ व्यक्ति यानी कि किसी बौने व्यक्ति का अपमान हुआ हो, या फिर किसी अंधेरी क्रिया के दौरान कोई अधूरा प्राणी जन्मा हो। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है 1.5 फुटिया एक ऐसे बच्चे की आत्मा है जिसकी मृत्यु हंसी के बीच हुई हो। कहते हैं अगर मृत्यु के समय किसी बच्चे का आखिरी भावना डर या गुस्सा हो तो वो आत्मा अटक जाती है, लेकिन अगर आखिरी भावना उपहास हो तो आत्मा विकृत हो जाती है। भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में कुछ ड्वार्फ कबीलों का जिक्र मिलता है। कहते हैं इन ड्वार्फ कबीलों में कुछ ऐसे तांत्रिक रहा करते थे जो ऐसे प्राणियों को समन किया करते थे जिनके बारे में एक कहावत कही जाती थी, अधूरा शरीर और पूरा गुस्सा। कहते हैं इन प्राणियों को बुलाने की जो अंधेरी क्रिया की जाती थी, उसी क्रिया के गलत होने की वजह से 1.5 फुटिया का जन्म हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार 1.5 फुटिया एक तांत्रिक द्वारा बनाया गया एक अधूरा सहायक प्राणी था। तांत्रिक चाहता था कि उसे एक सहायक मिले। क्रिया बिगड़ गई और जो सामने आया वो किसी का दास नहीं, स्वयं एक अनियंत्रित प्रेत था। 1.5 फुटिया का शरीर दिखने में छोटा होता है, पर इसकी रफ्तार असामान्य रूप से तेज होती है। ये 2 पैरों पर चल भी सकता है और 4 हाथ पैरों पर दौड़ भी सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि इसके कदमों की कोई आहट, कोई आवाज नहीं होती। अगर कोई आवाज होती है तो सिर्फ इसकी बाह पर बंधी एक छोटी घंटी की धीमी झनकार। सूखे पुराने कुओं, टूटे मंदिरों, जर्जर बंद पड़ी नालियों, घने पेड़ों या फिर कई पुराने ऐसे रास्ते जहां पर बच्चे खेलते रहे हों, ये वो जगह हैं जहां पर 1.5 फुटिया पाया जा सकता है। अर्थात 1.5 फुटिया ऐसी जगहों पर रहता है जहां पर मनुष्य झांकना नहीं चाहता और जहां से वो मनुष्य को छुपकर देख सके। 1.5 फुटिया कुछ चीजों से ज्यादा आकर्षित होता है, जैसे पुरानी घंटियां, टूटी घंटियां, रात में सीटी की आवाज, बच्चों की हंसी, लाल रंग के खिलौने या फिर खुले बालों वाली अकेली महिला। 1.5 फुटिया की कुछ खास शक्तियां होती हैं जो इसे बाकी प्रेतों या एंटिटीज से अलग बनाती हैं। जैसे ये पक्षाघात स्पर्श कर सकता है। इसके स्पर्श करते ही आपके घुटने के पैरों का नीचे का भाग सुन पड़ जाएगा। ये किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकता है, खासकर बच्चों की आवाज़, जैसे रोने, हंसने या पुकारने की हुबहू आवाज़ निकाल सकता है। ये अपनी परछाई को विकृत बना सकता है, चाहे इसका कद छोटा ही क्यों ना हो, पर इसकी परछाई का कद 7 फुट तक फैल सकता है। ये भ्रम पैदा कर सकता है। ये आपको आभास करा सकता है जैसे आपके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। हल्दी, सरसों का धुआं, माँ द्वारा सुनाई जाने वाली पारंपरिक लोरी या फिर मंदिरों में बड़े घंटे का बजने वाला नाद, ये सब 1.5 फुटिया की कुछ दुर्लभताओं में से हैं। 1.5 फुटिया के बारे में वास्तविक घटनाओं पर आधारित कई सारी कहानियां हैं। पहली घटना एक स्कूल के खाली रास्ते पर आधारित है। एक किशोर लड़का रोज एक ही रास्ते से स्कूल से घर लौटता था। रास्ता जंगल से होकर निकलता था, एक पगडंडी के बीच। रोज की तरह वो एक दिन शाम को अपने घर आ रहा था। पीछे से उसे किसी बच्चे जैसी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। जब उसने नीचे की ओर देखा तो उसे दिखे सिर्फ 2 पैरों के निशान, सिर्फ
1.5 फुट लंबे। पैरों के निशान अचानक उसके सामने आकर रुक गए। वहां था कोई भी नहीं, पर अंधेरे में दिख रही थी सिर्फ 2 आंखें जो पीले रंग की चमकती हुई आंखें थी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी कहानी कुओं से जुड़ी है। कई गांवों में माना जाता है कि अगर रात को खाली सूखे कुएं के पास एक लाल रंग का खिलौना रख दिया जाए तो प्रातः वो खिलौना टूटा, बिखरा और कुचला हुआ मिलता है और उसके पास जमीन पर मिट्टी से उकेरा हुआ होता है ढेर, मानो कोई चेतावनी दी गई हो। एक कहानी आधी रात की घंटी की भी है। कई लोगों ने ऐसा आभास किया है कि रात के दूसरे पहर के बाद उनके घर के आंगन में एक छोटी सी घंटी की धीमी आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे कोई बौना प्रेत उनके घर का निरीक्षण कर रहा हो। 1.5 फुटिया ना तो दिखाई देता है, ना ही इसकी कोई आहट होती है, ना ही इसके कदमों की कोई आवाज। पर यदि कोई साधक या मीडियम इसके बारे में जानकारी रखता हो तो वो इसे पहचान सकता है। इसकी पहचान है सिर्फ एक, भूमि के समीप होने वाली बहुत ही स्लो वाइब्रेशंस। जी हाँ, जब 1.5 फुटिया आता है तो एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है ज़मीन पर। इसका ऑरा काला नहीं होता, भूरा होता है और इसकी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ही इसे बाकी प्रेतों से अलग बनाती हैं। अगर आप देर रात किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और आपको लगे कोई आपका पीछा कर रहा है पर उसके पैर दिखाई ना दे, अगर आपको कभी ऐसा लगे जैसे किसी घंटी की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर बच्चों की हंसी किसी ठंडी हवा की तरह आपके पास से गुजर जाए, तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि एंटिटी हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी अंधेरा 1.5 फुट में भी समा जाता है। तो ये था 1.5 फुटिया, इंडियन ऑकल्ट हॉरर एंटिटीज़ में सबसे खतरनाक, सबसे छोटी आत्मा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक अगली आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस आती रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। मैं हूँ आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा। तब तक के लिए धन्यवाद।